हरि ओम। हमारे एक ब्राह्मण मित्र, वो इनसे जब भी भेंट होती है एक ही प्रश्न करते, सत्य क्या है? और सत्य क्या है उसके पक्ष में मेरा मत है कि जो दिख रहा है सत्य है, देखने वाला सत्य है, दिखलाने वाला सत्य है, सबका अपना अपना सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य बहुआयामी होता है। अवश्य वह एक लिमिटेशन, एक सीमा में को प्रस्तुत करता है, लेकिन बहुआयामी होता है। जैसे ये चमकता हुआ सूर्य, एक ही सूर्य है, समस्त जगत को प्रकाशित कर रहा है, किंतु भारत में सूर्योदय होता है, अमेरिका में सूर्यास्त, जापान में पूर्वांग, तो आपके ब्रिटेन में, यूरोप में मध्यरात्रि। तो सत्य एक ही है। सूर्य के कारण ही प्रकाश सिद्ध होता है आपकी पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण काल इसको अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो काल भी एक सत्य है, पृथ्वी भी एक सत्य है, और सूर्य भी एक सत्य है। और जो अनुभूतियां मनुष्य मात्र को हो रही है वो भी एक सत्य है। अलग अलग अनुभूतियां हो रही, उससे भिन्नता नहीं हो जाती है। इसीलिए कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हमारे पुराणों में की जो शास्त्रीय सत्य है वह एक मिथकीय सत्य है, वह एक पक्षीय सत्य है, सर्वांग सत्य नहीं है, सार्वभौमिक सत्य नहीं। इसीलिए हिंदुओं की धर्म ग्रंथ की सत्यता आपके मुस्लिम, ईसाइयों, बौद्धों की जो सत्य है उससे भिन्न है। यह मठाधीशों के द्वारा एक निश्चित धर्म संहिता बनाई गई, उस अनुरूप इसे प्रस्तुत करती है। तो यह एक पक्षीय सत्य होता है जिसे आप शास्त्र कहते हैं, जिसे आप शास्त्र कहते हैं, शास्त्रीय सत्य कहते हैं। लेकिन सत्य जो होता है बहुआयामी होता है, और वह सभी पे पूर्णतः प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से सबको संतुष्ट करता है। अब उदाहरण के रूप में पौराणिक चर्चा हो रही है, कहते हैं कि यज्ञो हावै कर्म, यानी यज्ञ जो है कर्म है, शास्त्रीय मत है। और कर्म है तो वह कर्म बंधन का कारण क्या है? तो कहा गया मना एव कारणात् बंध मोक्षे। मोक्ष और बंधन का कारण मन होता है। यज्ञ जो है वह मन आधारित है, मन के आधार पे ही नवग्रह मंडल का विन्यास हुआ है, सृजन हुआ है, मन एव अवबोधनी। और उसी के नवग्रह मंडल के आधार पे हविष्य अग्नि को प्रदान किया जाता है, और देवता उत्पन्न होते हैं, उनको हवन प्राप्त होती। कहने का तात्पर्य कि मन से ही प्राण स्वरूप देवता की उत्पत्ति हुई है। मन और वाणी, मन जो है कामनाओं का स्थल है यजमान के रूप में, और पुरोहित ज्ञान स्वरूप है, वाणी है, मंत्र के माध्यम से वह एकात्म भाव को स्थापित करते हैं यज्ञ स्थल पे। फलतः यजमान और पुरोहित के एकात्म भाव से देवता की उत्पत्ति होती है, जिसे प्राण कहते हैं। मन और वाणी के मिल से प्राण उत्पन्न हुए, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। उसी की स्थापना यज्ञों में होती है। इसीलिए यज्ञ को कहा गया है कर्म, और उस कर्म के कारण ही वह यज्ञ जो है कर्म बंधन का कारण है। संपूर्ण रूप से कहा गया है कि यज्ञ करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही वो कारण है
कि जिन्होंने कर्मकांड को त्याग दिया, ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर लिया, उन वो मुमुक्षु कहे जाने लगे, तपस्वी कहे जाने लगे। तपस्वी ज्ञान का, अनुभव का, श्रुति स्मृति अनुभूति की प्राप्ति करता है। ऐसा गीता में भी उल्लेख है, न ही ज्ञानम समम पवित्रैन यह जगत। इस जगत में ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है आपका मन को क्या करता है, मज्जन करता है, उसको पवित्र करता है। फलतः जितने कर्म बंधन हैं, जितने प्रकार के राग द्वेष से उसका नाश हो जाता है। और जितने भी यज्ञ होते हैं, सकाम भाव से यज्ञ की आहुतियां डाली जाती है, जो कि कामनाओं के कारण यज्ञ में देवता अपने भक्तों को उपकृत करते हैं, इसीलिए वह बंधन का कारण होता है। तो ये से देवता क्या है, उत्पन्न हुए। देवता क्या हुए, उत्पन्न हुए हैं यज्ञ की वेदी से। कहने का तात्पर्य देवता जो थे मनुष्य के रूप में थे। ऐसा पुराण आपके सब सिंधु सभ्यता की वर्णमाला की खोज के उपरांत हमने समस्त नदी घाटी सभ्यताओं की पुरालेखों का अध्ययन किया। उसका निष्कर्ष यही है कि आज से 6000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 4000 से लेकर ईसा पूर्व 3000 के बीच में वर्तमान काल में जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, पुराणों में उल्लेख हैं जिनका, उनकी उत्पत्ति हुई चाक्षुष मनवंतर में। आपके वेद व्यास जी की जो गति है, शोध जितने 18 पुराण लिखे, वह आपके 4000 ईसा पूर्व तक की लिमिट रखती है। यह एक शास्त्रीय सत्य। वेद व्यास जी स्वयंभू मनवंतर के सत्य को, अर्ध सत्य को ही प्रस्तुत कर सके। इसीलिए उस युग में उस पुराणों के आधार पर कह सकते हैं कि रुद्र जो है, एक रुद्र आद्य गुरु है, यह एक परम सत्य है। लेकिन रुद्र भगवान जो है विध्वंसक देवता है, महाप्रलयंकारी देवता है। यह शास्त्रीय सत्य है, अर्ध सत्य है, इसको बनाया गया है। पूर्व काल के जो रुद्र थे, उनके नाम पे चाक्षुष मनवंतर में पुनः एक रुद्र नामधारी जो विश्वकर्मा के पुत्र थे, उनको स्थान प्रदान किया गया और वह विध्वंसक देवता के रूप में पूजे जाते। तो यह एक शास्त्रीय सत्य है। तो सत्य क्या हुआ, सत्य जो होता है षड़वांगिक होता है, बहुआयामी होता है, सभी पे लागू होता है। प्रकृति के जिस प्रकार प्रकृति के वातावरण होती है, परिवेश होती है, वह सभी को समान ढंग से प्रभावित करती है। लेकिन किसी किसी की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, स्थानीय लोगों की उसको सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी को गर्मी पसंद होती है, किसी को बरसात, किसी को शीतकाल। तो सबका अपना अपना सत्य है। तो ये शास्त्रीय सत्य है। हरि ओम, आनंदित रहिए।